हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हमारे जो यहाँ पर क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर था हम पढ़ रहे थे उसमें कि आपका जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी, तो वहाँ पर हमने उसके 3 पार्ट को कवर कर लिया था। बात समझ आता है ठीक। जो भी पीपीसी वगैरह क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स वगैरह, वो फिर उसके शिफ्टिंग वगैरह वो सारा देख लिया था। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम चैनल मतलब विजिट कर रहे हैं, तो यार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आगे जब आगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपके लिए यहाँ पर ये है कि अब देखो जो हमारा यूनिक सेंटर नाम से व्हाट्सअप चैनल है, तो आप लोग क्या होता है डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से भी क्या होता है हमसे आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो अब आज बात करेंगे हमारा जो सेकंड चैप्टर का पार्ट 4 है, ये स्पेशली क्या रहेगा, इसके अलावा इसके फिर कोई पार्ट नहीं आएंगे। इस पार्ट में पूरे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, या कोई नया जो कंसेप्ट आया तो वो सारे के सारे इसमें हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन कई बार यहाँ पर रिपीट हुआ पेपर में, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपसे क्वेश्चन, आपको पता है पीपीसी क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हाट इम्पैक्ट्स ऑन पीपीसी। अब देखो ऐसे कुछ आपको केसेस दे देगा, ठीक है। जैसे आपको कहेगा योगा इन्हेंसमेंट प्लान हो गया, ठीक है, जो हेल्थ से रिलेटेड होता है। दूसरा आपका होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तीसरे की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मेक इन इंडिया, जो आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। और चौथा इंक्रीज इन फॉरेन, ठीक है, हाँ, इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल कह सकते हो, ये आपका किससे इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल, ये किससे आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी जो आपके चारों पॉइंट आपको दे रखे हैं ना, ये थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन रहते हैं पेपर में, जो कई बार रिपीट हुए पूछे आते हैं बच्चों से, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछने का जो वे रहेगा वो क्या रहेगा, आपसे नॉर्मली पूछेगा ना कि इन चीज़ों का ना जो पीपीसी होता है, पीपीसी जो कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे भाई इसमें देखो आंसर क्या लिख के आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बेटी बचाओ ये हो गया मेक इट, तो इसके बारे में पूरे डिटेल लिख के आते हैं। अरे ठीक है, आपको उसमें आपको पता होना जरूरी कि होता है क्या मेक इन इंडिया, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होता है क्या, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पर वो ऑप्शन नहीं पूछ रहा, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आपको नहीं पूछ रहा है कि आप बताओ उसकी शुरुआत कब हुई, क्या है, ऐसा वो नहीं पूछ रहा है। आपसे सीधा सा लॉजिक जो पूछ रहा है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो पीपीसी कर्व होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे योगा इन्हेंसमेंट प्लान, अब देखो आप सोचो योगा इन्हेंसमेंट प्लान का मतलब आपका सिंपल क्या आता है, योजना है, ठीक है, एक प्लानिंग है। तो इससे क्या होगा, लोगों की हेल्थ क्या होगी, बेटर होगी, ठीक। अब अगर हम बात करेंगे लोगों की क्या होगी, हेल्थ आप क्या होगी, बेटर होगी, ठीक है। जब लोग मतलब हेल्दी होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्शन क्या होगा आपका बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब कि जो पीपीसी कर्व क्या होगा वो लेफ्ट टू कहाँ राइट शिफ्ट होगा। तो आपको ये बताना है, क्या कह रहा हूँ, आपको ये बताना है कि जैसे हमें पता है कि यहाँ पर योगा इन्हेंसमेंट प्लान में कि अब लोगों की जो हेल्थ होगी उसमें इंप्रूवमेंट होगा, उनमें सुधार होगा। अब सुधार होने का मतलब क्या, उनकी जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। वो बढ़ने का मतलब कि प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे गुड्स और सर्विस का, जब प्रोडक्शन करेंगे तो पीपीसी क्या होगा हमारा भाई, जो राइट वर्ड क्या होगा, शिफ्ट होगा। मतलब अगर हम इसमें डायग्राम में बनाना चाहेंगे तो ये दिख रहा है आपका, तो ये हमारा क्या होता है पीपीसी, ठीक। अगर मान लेते हैं कि हमने क्या था ये वाला प्लान लॉन्च किया, ठीक है, तो इससे लोगों के हेल्थ वगैरह में सुधार होगा, तो जिससे पीपीसी कर्व हमारा क्या होगा, ये आपका कहाँ जाएगा, राइट वर्ड जाएगा, लेफ्ट टू राइट वर्ड जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमने प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, तो बस आपको ये बताना और उसको डायग्राम बना देना, ठीक है, ऐसा करके। दूसरा हमारा पॉइंट कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये अब देखो ये किससे, ये स्पेशली क्या होता है जो व्यूमन वर्ग हो गया, ठीक है, विमेन जो कैटेगरी महिलाओं से रिलेटेड, ठीक है। अब एजुकेशन, अब सोचो कि बेटी बचाओ, अगर इस योजना से क्या होगा, महिला क्या होंगी, महिला क्या होंगी, पढ़ी लिखी होंगी बढ़िया से, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है, उनके अंदर अच्छा नॉलेज होगा, स्किल होगा, ठीक है। सोचो जब महिलाओं के अंदर पूरा स्किल होगा, डेवलपमेंट होगी उनकी, ठीक है, तो इससे क्या करेंगे वो जो अलग अलग फील्ड में क्या होंगे, अपना रोल प्ले करेंगे अलग अलग फील्ड में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर, आप कोई भी सेक्टर आप चूज कर सकते हो। तो वहाँ पर क्या होगा, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने का मतलब क्या, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन में काम मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे भी क्या होगा कि जो पीपीसी कर्व होगा क्या होगा, वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि मेक इन इंडिया, ठीक है। मेक इन इंडिया का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया कि हमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक, उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च कर रखा, ठीक है। अब ये नहीं बताना कब हुआ कैसे हुआ, ठीक है, हमें बस ये समझना है इसका मतलब क्या था कि भारत में बनाओ, क्लियर है, क्या करो, भारत में बनाओ। तो अब सोचो यहाँ पर जो भी हम चीज़ें बाहर से एक्सपोर्ट करते थे, इम्पोर्ट करते थे, ठीक है, जो भी बाहर से चीज़ों का इम्पोर्ट करते थे, ठीक है, तो वो अगर हमारे यहाँ पर बनेगी, हमारे देश के अंदर बनेगी, हमारे
हमारे इकोनॉमी की टेरिटरी के अंदर बनेगी तो इसका मतलब क्या, प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, आपका जो पीपीसी कर्व होगा क्या होगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पर देखो कह रहा है कि इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल का मतलब क्या होता है, आप सिंपल लॉजिक है, फॉरेन करेंसी कह सकते हो। ठीक है, फॉरेन की जो भी चीज़ें होती है, प्रॉपर्टी वगैरह, एसेट्स वगैरह कह सकते हो, वो सारी की सारी क्या रहेगी, फॉरेन कैपिटल। ठीक है, अगर हम मान लो कि जो मतलब इंक्रीज इन फॉरेन कैपिटल की जो फॉरेन कैपिटल होती है उनको अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि लोग हमारे इंडिया की ओर तरफ, जो इंडिया की इकॉनमी है वहाँ पर लोग क्या करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे। अलग अलग कंपनियाँ आएंगी यहाँ पर, इस्टेब्लिश होंगी और कंपनियाँ प्रोडक्शन करेंगी। प्रोडक्शन करने का मतलब क्या होगा कि जो हमारा पीपीसी कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या राइटवर्ड जाएगा। ठीक है, तो तीनों चारों केस में आपको क्या होगा, पीपी जो कर्व होगा वो आपका आगे जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट होता है। ठीक है, अब अगला देखो टॉपिक हमारा क्या कहते हैं। अब जो डायरेक्ट हम यहाँ पर ना के पहले इसको समझते हैं, एमआरटी का मतलब क्या होता है। कह रहा हूँ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कह रहा हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। कह रहे हैं कि इट इज़ द रेशियो, कह रहे हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ गुड्स। ठीक है, सेक्रीफाइस टू इंक्रीज 1 more यूनिट्स टू द अदर गुड्स। ठीक है, सिंपल सा मतलब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, देखो आपको मैंने पूरे के पूरे जो इंट्रोडक्शन वीडियो वगैरह थी वहाँ पर मैं शुरू से इस चीज़ को समझाते आ रहा हूँ कि भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट है। क्या है, अल्टरनेट है। क्या, अल्टरनेटिव यूज़ है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, उनके जो यूजर्स का अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास क्या 2 गुड्स है। ठीक है, मान लो करो मेरे पास 2 गुड्स है, तो सिंपल ही बात है, मैं अगर एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हूँ तो डेफिनेटली बात है कि मेरे को दूसरा जो गुड्स होगा उसके जो यूनिट्स होंगे उसको क्या है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। तो उसी जिस रेट से, मतलब जिस रेट से हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो उसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ, आपका क्या होता है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो वही आप बता दोगे। अब देखो आपसे नॉर्मली पूछा कि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा वाई आपका अपॉन में क्या होता है, डेल्टा एक्स। मतलब अगर आप मान लो ऐसे कह रहे हो कि एक्स जो वाई क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो अगर आप बढ़ाना चाहते हो एक्स की ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो वाई की सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है हमारे यहाँ पर एमआरटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पेपर में हिट हुआ है। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके निकलेंगे। ठीक है, पहला कह रहे हैं यहाँ पर देखो, कह रहे हैं स्लोप ऑफ पीपीएफ कह सकते हो, पीपीसी कहते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्लोप होता है, कह रहे हैं कि 3 केस है, 3 केस में जो पीपीसी का स्लोप कैसा रहेगा, उसका डायग्राम कैसा रहेगा, डिपेंड ऑन एमआरटी एमओसी। ठीक है, एमआरटी कह सकते हैं, फिर एमओसी कहते हैं। उस केस में जो पीपीसी होगा उसका क्या मतलब उसका जो ग्राफ होगा उसका कैसा रहेगा। पहले कह रहा है कि व्हेन एमओसी इंक्रीज, कह रहे हैं कि जब एमओसी क्या होता है यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो कह रहे हैं कि व्हेन एमओसी इंक्रीज पीपी इज कॉन्केव टू द ऑरिजिन। अब देखो कॉन्केव का मतलब मैंने आपको समझाया था, ये पीपीसी कर्व दिख रहा है, ये हमारा क्या है, पीपीसी कर्व है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी है एमओसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एमआरटी क्या इंक्रीज होगी, तो जो पीपीसी कर्व होगा क्या, कॉन्केव होगा। कॉन्केव मतलब कि जो आपका ऑरिजिन पॉइंट है, ऑरिजिन पॉइंट से क्या होगा, ये दूर जाएगा। क्या जाएगा, ऑरिजिन पॉइंट से क्या होगा, ये दूर जाएगा। क्लियर यहाँ तक। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पर कि व्हेन एमओसी डिक्रीज पीपीसी कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ठीक है, कि जो अगर एमओसी क्या होता है, एमओसी फिर एमआरटी क्या होती है, ये डिक्रीज होती है, तो उस केस में क्या होगा, जो पीपीएफ या पीपीसी क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। मीन्स कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस केस में आपका ऐसा आ जाएगा, ऐसा केस। ठीक है, ये क्या होगा आपका पीपीएफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कह रहे कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, ये जो ऑरिजिन पॉइंट है उसके क्या होगा, उसके क्लोज आएगा। क्या होगा, उसके क्लोज आएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और जो हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कहते हैं कि व्हेन एमओसी रिमेन, कि जब एमओसी मान लेते हैं क्या, एमआरटी क्या उसका रेट क्या बिल्कुल क्या कांस्टेंट है, रिमेन है, पीपी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन भाई बहुत पेपर में पूछा हुआ है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हुई है कि जो पीपीसी होता है स्ट्रेट कब होगा, पीपीसी जो कर्व होता है वो स्ट्रेट कब हो, तो बस सीधा सा होता है कि जब एमआरटी या फिर एमओसी, ठीक है, वो क्या होती है, वो कांस्टेंट रहेंगे, रिमेन रहेगी, तो पीपीसी जो कर्व होगा क्या होगा, वो आपका स्ट्रेट हो जाएगा। मीन्स अगर हम बात करेंगे इस केस में कि जो यहाँ पर आपका डायग्राम जाएगा, देखो यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो ये जो आपका दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, आपका जो पीपीसी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो
होगा। इसकी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन क्या है कि एमओसी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, क्या है एमओसी यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, ठीक है। और कॉन्केव का मतलब क्या होता है, इसके क्लोज आना, तो क्लोज आने का मतलब क्या है कि जो एमओसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। और जो आपका कह रहा है कि यहाँ पर कॉन्केव उससे दूर चले आना ऑरिजिन पॉइंट से, तो एमओसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बस ये 3 पॉइंट आप याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आपका क्या होगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, हमारा जो चैप्टर सेकंड वीक खत्म होता है, क्या होता है चैप्टर का मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो, ठीक है। और यार आप लोग एक चीज़ मिस कर रहे हो कि आप लोग बस क्या कर रहे हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। देखो ये सारा काम आपके आप संभाल लीजिएगा, बाकी पढ़ाने का काम क्या मेरे ऊपर सौंप दीजिएगा, ठीक है। बात समझ यहाँ तक। तो अब हम मिलते क्या वहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा और वहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को वहाँ पर क्या करें, कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।